कहीं आपको ज्यादा सोचने की आदत तो नहीं? कहीं आपको बार बार टेंशन करने की आदत तो नहीं? अगर आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, बार बार टेंशन हो जाती है, दिमाग में फालतू की बातें सोचने की आदत हो चुकी है आपको, तो हमारी ये वीडियो आपको जरूर फायदा पहुंचाएगी। बस शर्त यह है कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई स्ट्रेस में जी रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण होता है जरूरत से ज्यादा सोचना। हालांकि यह हर इंसान पर निर्भर होता है कि वह किस बात को ज्यादा महत्व दे या किस बात को कम महत्व दे। कुछ लोग छोटी छोटी बातों को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं और जरूरत से ज्यादा उस बात को सोचने लगते हैं, जिसके कारण उनकी इसी तरह की आदत बन जाती है। जरूरत से ज्यादा सोचना हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक और इसका हमारे जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे हमारी याददाश्त कम हो जाती है और हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। हमारा प्रेजेंटेशन बिल्कुल खराब हो जाता है। इससे समय की बर्बादी होने लगती है। बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचने पर हम अपना कीमती समय बर्बाद करने लगते हैं। इससे आपके काम करने की क्षमता पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण आप जीवन के बहुत से अच्छे मौके खो भी देते हैं और ये आपके सोचने समझने की ताकत पर भी बुरा प्रभाव डालता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, हम टेंशन में गुम हो जाते हैं और हमारे दिमाग में इतनी टेंशन चलती रहती है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है और काम कहीं और कर रहे होते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे दिमाग में टेंशन हो जाती है और टेंशन की इसी आदत को हमें दूर करना होगा। इस आदत को दूर करने के लिए हम आपको कुछ ऐसे सुझाव बता रहे हैं जिन्हें आप गौर से सुनते रहिएगा। सबसे पहले रिलैक्स रहिए। अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखना होगा। अगर आपका दिमाग दिशाहीन हो जाता है, भटक जाता है, तो उसके लिए तुरंत आपको अपना सोचने का नजरिया चेंज कर देना होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे टेंशन हो रही है, तो तुरंत अपनी दिशा, सोचने की दिशा को चेंज कर लेना होगा और समय समय पर अपना पूरा काम कंप्लीट करके रखना होगा। ये भी टेंशन की सबसे बड़ी वजह होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इतने सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता हम क्या करें, जिसके कारण हमें इतनी टेंशन हो जाती है कि हम दिशाहीन हो जाते हैं और फिर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए आप अपने सभी काम समय पर पूरा करिए। समय पर पूरा काम करने के लिए एक डायरी लीजिए और उसमें डेली अपने काम लिखते रहिए। जब सुबह खड़े होते हैं तो उस डायरी को चेक कीजिए, किस तरीके से आप अपना जो पहला काम पूरा कर सकते हैं उस डायरी में लिखिए। जो बाद में करना है उसको अगले दिन के लिए छोड़ दीजिए और अगले दिन होते ही उस काम को भी पूरा कर डालिए। इस तरीके से आपके सारे काम पेंडिंग पूरे होते जाएंगे और आपको टेंशन नहीं रहेगी कि आपको कोई काम करना है। आप चैन की नींद ले पाओगे और दूसरी बात यह है, सारा दिन आपको एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत भी नहीं होगी कि आपको कौन सा काम करना है या कौन सा काम नहीं करना है, क्योंकि सारा काम आपकी डायरी में लिखा होगा। और जैसे भी हमारे दिमाग में कोई नया सवाल या हमारा कोई पेंडिंग वर्क हमारे दिमाग में आता है, तुरंत उसको अपनी एक अलग डायरी में लिख लेना है। जब आप सुबह खड़े होते हैं तो अपनी दूसरी डायरी में उस काम को लिखिए और जैसे ही वो काम हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उस पर काटा मार दीजिए। इससे आपके सारे काम कंप्लीट होते जाएंगे। और दोस्तों, जरूरत से ज्यादा टेंशन होने पर या कई बार ऐसा होता है कि हम जरूरत से ज्यादा काम कर लेते हैं तो भी हमें टेंशन हो जाती है। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, अगर आपको जरूरत से ज्यादा टेंशन होती है या कई बार माइंड हमारा काम नहीं करता है, तो आप क्या कीजिए, उसके लिए आप 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, कम से कम 1 या 2 घंटे का रेस्ट कीजिए और रेस्ट करते वक्त अपने पास पेंसिल और डायरी जरूर रखिए और दिमाग को फ्री माइंड हो जाने दीजिए, जिससे कि आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे और जैसे ही कोई नया विचार आए तो उसे अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपको जरूरत से ज्यादा टेंशन होती है तो उस टेंशन पर विचार कीजिएगा कि ये टेंशन काम की है या नहीं है, या फिर फालतू में मैं अपना दिमाग यूं ही दौड़ा रहा हूँ या इसका कोई फायदा भी है। अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो उस टेंशन को तुरंत अपने दिमाग से निकाल फेंकिए। नेगेटिव लोगों
से दूर रहिए। कई बार ऐसा होता है आप पूरी तरह से माइंड फ्रेश हो, आपका काम में पूरा मन लगा हुआ, लेकिन अचानक से कोई बंदा आकर आपसे कुछ नेगेटिव बातें करता और आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग चलने लगती है। तो हमें नेगेटिव थिंकिंग से बिल्कुल दूर रहना है। तुरंत ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि एक कान से सुनना है और एक कान से निकाल देना है, क्योंकि नेगेटिव लोग खुद तो नेगेटिव होते ही है और दूसरों को भी अपने जैसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर आपको लगता है कि उस बंदे की बात में कोई दम था तो ही उस बात को अपने दिमाग में रखिए, वरना दूर हो जाइए। नेगेटिव बात को दिमाग में रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर उस बात से हमें कुछ सीखने को मिले तो उस बात पे जरूर गौर कीजिएगा। और दोस्तों, बीती बातों को बिल्कुल याद मत कीजिए, क्योंकि बीती बातें अगर सही है तो उनको याद करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर नेगेटिव बातें हैं या अपने आप को दुखी करने वाली बातें हैं तो उनको बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि उन बातों को याद करने से सिर्फ दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों आपकी जिंदगी में इस वीडियो ने कुछ भी सपोर्ट किया है तो इस वीडियो को लाइक और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।